आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले यह कार्यक्रम हम लोगों के बीच में चल रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को जोड़ने के लिए काम कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में जो विषय लगाए गए हैं, मैं उन विषयों को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। आज के जो विषय हैं, मूल निवासी बहुजन समाज को संगठित किए बगैर उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं। ये छोटा सा विषय हम लोगों को लगता है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा विषय है और इस बहुत बड़े विषय पर हम लोगों को कभी चर्चाएं सुनने के लिए नहीं मिलती। लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा पूरे देश में जन जागृति के लिए प्रबोधन कर रहा है। आज एसटी के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, एससी के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे के सारे लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सारे लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि सारे लोगों की पिटाई हो रही है। किसी के समस्याओं के समाधान हो नहीं रहे, लेकिन पिटाई जरूर हो रही है। जब इस प्रकार सारे लोग अलग अलग पीटे जा रहे हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करें, एक दूसरे को प्रमोट करें, एक दूसरे की लड़ाई में हम लोग शामिल हों। बाबा साहब ने सारे आंदोलन को उन्होंने स्टडी किया था और स्टडी करने के बाद संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए उन्होंने हमारे देश में प्रयास किया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बाबा साहब ने एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि अगर शेड्यूल कास्ट के लोग केवल अकेले अकेले अगर इकट्ठा होते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। अगर आदिवासी लोग अकेले अकेले अगर कोई भी बात पर संगठित होते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। जब अकेले अकेले लड़ाई लड़ने से उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है तो ओबीसी के लोगों को जोड़ना होगा, उन्होंने ऐसा कहा था। आज भारत मुक्ति मोर्चा पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और उन्हें संगठित शक्ति में जोड़ना चाहता है और उस संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग अपने आजादी के लिए करना चाहता है। आज जिस प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ में भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम बढ़ रहे हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के जो ताकत है वे दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये सुनकर के भी हैरानी होगी साथियों कि जिस प्रकार भारत मुक्ति मोर्चा की ताकत दिनों दिन बढ़ रही है, उसी प्रकार इसको रोकने के लिए दुश्मनों की ताकत भी बढ़ रही है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों की जो ताकत है जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतने ही बड़े पैमाने पर समाज में दलाल और भड़वे पैदा किए जाएंगे। ऐतिहासिक बातें हैं। जो लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने वाले जो महापुरुष हुए, जो लीडर हुए, उनके पीछे दुश्मनों ने आदमी लगा के रखे और उन आदमियों के पीछे अपने लोग खड़े होते हैं और पीछे से जो दलाल और भड़वे होते हैं उनको ज्ञान देते हैं और वे लोग दुश्मनों का काम करते हैं। हमारे देश में भी यही हाल हो रहा है। जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा था, मैं ये लड़ाई कब का जीत जाता, लेकिन मेरे अपने ही उनके तरफ खड़े हैं। आज मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे समाज के लोग हमारे सामने खड़े होते हैं और हमको उनसे संघर्ष करना पड़ता है, अपने लोगों को समझाना पड़ता है, लेकिन हमारे लोग भी दूसरों के ज्ञान से चलने वाले लोग समझते नहीं है। मैं आज भारत मुक्ति मोर्चा की इस कार्यक्रम में
आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए खड़े होना है, ना ही आपसी झगड़े के लिए। हमारी जो झगड़े हैं, हमारी जो बातें हैं, उन बातों के लिए हम लोग यहां इकट्ठे नहीं हो रहे। हमको अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए हम लोग इकट्ठा होना चाहते। आज ये जो माहौल है आप लोग देख रहे हैं, जितना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा, उतने ज्यादा डाइवर्सन या डाइवर्टेड करने वाले लोग भी सामने आएंगे। जब हम लोगों की ताकत बढ़ेगी तो सारे के सारे लोग हम लोगों को तोड़ने के लिए भी सामने आएंगे। तो आप लोगों को टूटना नहीं है, आप लोगों को उनसे संघर्ष करना है। सच्चाई क्या है इसका पता लगाना है। जब हम लोगों को सच्चाई पता चलेगी तो हम लोगों को जुड़ना होगा। कौन डाइवर्ट कर रहा है, कौन हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसके लिए हम लोगों को आकलन, परीक्षण, निरीक्षण करना होगा। यदि हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए भारत मुक्ति मोर्चा आप लोगों के लिए लड़ रहा है तो आप लोगों को उसके समर्थन में आना होगा। आप लोग सोशल मीडिया में देखिए कि भारत मुक्ति मोर्चा क्या काम कर रहा है। एक नहीं 1000 वीडियो देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही पूरे भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम से भरा हुआ है। और अगर आप लोगों को लगता है कि भारत मुक्ति मोर्चा हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए काम कर रहा है तो आप लोगों को एकजुट होना होगा। और उसी दिन मुझे खुशी होगी जब हमारा कारवां दिन दुनी रात चौगुनी अपने संवैधानिक अधिकारों की ओर बढ़ता जाएगा, तो हम लोग इस देश के, इस छत्तीसगढ़ के हुक्मरान बनेंगे। साथियों, आप लोगों ने मुझे बोलने का जो मौका यहां पर दिया है, इस बोलने के मौके को मैं यूं ही मैं जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि प्रबोधन ही बहुत बड़ा ताकत होता है हमारे लोगों को जगाने का। जब हमारे जगे हुए लोग अगर किसी काम को अपने हाथों में लेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग आपस में चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। जब चर्चा परिचर्चा करते हैं तो मत बनता है, मत से विचार बनता है, विचार से मत बनता है, मत से बहुमत बनता है, और बहुमत शक्ति का उपयोग अपनी आजादी के लिए कर सकते हैं। अपने महापुरुषों को पढ़िए, अपने नायक नायिकाओं को पढ़िए। जब हम लोग अपने नायक नायिकाओं को, महापुरुषों को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमारे महापुरुषों ने किस लिए, कैसी आजादी लड़ी है, लड़ाई लड़ी। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा आज पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिले में काम कर रहा है, और आप लोगों को ये खुशी होगी कि हम लोग एकजुट हो रहे हैं। हमारे देश में जो आरएसएस है, बीजेपी है, बजरंग दल है, शिवसेना है, अन्य आरएसएस के अपशुट संगठन है, उनके द्वारा लगातार प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। और हमारे जितने भी लीडर हैं, जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे संवैधानिक अधिकारों को बताते हैं उनको आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग, अन्य जो संगठन है उसके द्वारा फंसाया जा रहा है। लेकिन फिर भी साथियों, हम लोगों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि हम लोग किसी दिन भी जन आंदोलन के लिए खड़े हो सकते हैं। साथियों, हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। ज्योतिबा फुले साहब ने हम लोगों को बताया था, क्रांति की ज्योति निरंतर जलनी चाहिए। बाबा साहब ने हम लोगों को एक बात कही थी, जो लोग
अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, उसे इतिहास सबक सिखाता है। इतिहास से सबक सीख करके भारत मुक्ति मोर्चा अपनों की लड़ाई लड़ रहा है। हमें आपस में लड़ना नहीं है। बाबा साहब ने हम लोगों को कहा, मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा। हम लोग जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं साथियों, और जान की बाजी लगाए बिना कोई आजादी नहीं मिलती। इसलिए हम सभी को तैयार होना है। हर लड़ाई में हम लोगों को आगे आना है। जब जब हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के ऊपर में जुल्म और ज्यादती होगी, आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा ज्यादती होगी, तो हम लोगों को एकजुट होना होगा। कौन है आरएसएस? कौन है बजरंग दल? कौन है? तो आप लोगों को ये सुन करके हैरानी होगी कि जो आरएसएस है वो ब्राह्मणों का बनाया हुआ संगठन है, बजरंग दल ब्राह्मणों का बनाया हुआ संगठन है, और उसके जो 120 संगठन है वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए संगठन है। हमारा अपना संगठन कहाँ है? दूसरों के संगठन में जाकर के अपने लोगों के ऊपर में अन्याय और अत्याचार करना कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? अगर न्याय नहीं है तो अपने लोगों के ऊपर में अन्याय भी ना किया जाए। अपने लोगों का संगठन कौन सा है उसको हम लोगों को जानना और समझना है। पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी की जब जागृति हो रही है तो हमारे समाज के कुछ लोग आरएसएस के, बीजेपी के, यानी जो ब्राह्मण हो उसके पाले में जा करके अपने लोगों से लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। हम लोगों को तो बड़ा दुख होता है कि हमारे लोग हमारे सामने में खड़े होते हैं और अपने लोगों से हमें संघर्ष करनी पड़ती है। कब आएगा होश हमारे लोगों को? कब हमारे लोग अपने लोगों के साथ में खड़े होंगे? साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने लोगों के साथ में खड़े होने के लिए सीखिए। अपने लोगों का दुख को समझिए कि हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को जो कहा था। मैं इस विषय के लिए बिरसा मुंडा को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। बिरसा मुंडा ने हम लोगों को कहा था, अपने लोगों से मत लड़ना, जो तुम्हारे अधिकार को दबा के बैठे हैं उनसे तुम लड़ाई लड़ना, वही असली दुश्मन है। सारे लोग बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं, बिरसा मुंडा का नाम लेकर के संगठन भी बनाते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा ने जो कहा उसको मानते नहीं है। वे लोग बिरसा मुंडा के नाम से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। बिरसा मुंडा की बातों को हम लोगों के पास में रख करके, गलत सलत बात रख करके अपनों को ही वे लोग लड़ाना चाहते हैं। बिरसा मुंडा के सही आंदोलन को जानना और समझना होगा। आखिरी बात बिरसा मुंडा ने कही थी, अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारे देश में हमारा राज होगा। यानी अगर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग अगर कोई आंदोलन करते हैं तो वो उनका राज लाने के लिए आंदोलन करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी का राज लाने के लिए आंदोलन करते हैं। बिरसा मुंडा ने खूंटी जिले में, रांची के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा ने ये उल्गुलान किया था। ठीक उसी समय बाबूराव सिडमाके महाराष्ट्र के जंगलों में यह आंदोलन छेड़ा। उन्होंने कहा, मामा नटे मामा राज। उस समय ना फोन थे, ना कोई मीडिया थी, लेकिन फिर भी बिरसा मुंडा के आंदोलन और उनके जो उल्गुलान है वो महाराष्ट्र के जंगलों में गूंज रहा था। आज पूरे देश में क्रांति की लहर है, लेकिन हमारे लोग सोशल मीडिया नहीं देखते। उनके पास में व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है,
यूट्यूब है, सारे के सारे संसाधन अभी उपलब्ध हैं। लेकिन इतने सारे साधन संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी SC ST OBC का आंदोलन जो कि भारत मुक्ति मोर्चा लड़ रहा है उनको दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि वे लोग अभी तक अनजान हैं। अपने हक और अधिकार के लिए वे लोग सजग नहीं है। सजग कब होंगे? इसी प्रकार के प्रबोधन कार्यक्रम से सजग होंगे, सतर्क होंगे, जानकारी होगी, और जब जानकारी होगी तो हमारे लोग जागेंगे। साथियों, ये जो सोशल मीडिया आप लोग देख रहे हैं, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूरे देश में जन जागृति हो रही है और हमारी लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मैं सोशल मीडिया को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे जो हकूक की लड़ाई देश में चल रही है उसको प्रमोट करने का, उसको दिखाने का काम कर रही है। आज यह जो प्रबोधन हो रहा है वो प्रबोधन भी इसी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास में जाने वाला है। साथियों, आज की इस कार्यक्रम में मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया और इस मौके पर मैं अपने लोगों को संगठित करने के लिए, संगठित समाज का निर्माण करने के लिए मैं ये आह्वान करता हूं कि अलग अलग लड़ाई लड़ने से हमारे किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को एकजुट आना और समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट हुए बगैर हमारी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। बाबा साहब ने 3743 जाति के टुकड़ों को एक जगह जोड़ा, शेड्यूल कास्ट के 1400 से अधिक जातियों को एक जगह जोड़ा, आदिवासियों के 800 से अधिक जातियों को एक जगह जोड़ा और उन्हें संवैधानिक पहचान दी। आज भारत मुक्ति मोर्चा में वामन मेश्राम ने हम सभी के लिए एक ही नाम दिया, वो भी मूल निवासी का, और हम लोग इस मूल निवासी शब्द से संगठित होने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोग इस मूल निवासी कॉन्सेप्ट में आएंगे ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं और लोगों को जगा करके हमारे हकूक की लड़ाई के लिए भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़ेंगे ऐसी मैं आशा और उम्मीद करते हुए अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। सभी को जय मूल निवासी।